हाय एवरीवन। तो देखिए हमने यहाँ पर एक डैशबोर्ड को जनरेट कर रखा है। जैसे ही यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमारा सारा डाटा अपडेट हो रहा है। तो इस तरह के डैशबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा पे आ जाना है। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में, पाइवट टेबल पर क्लिक करना है और देन ओके को प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ चाहिए उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम रोज़ में लेंगे वाउचर डेट को और वैल्यूज़ में हम लेंगे टोटल सेल्स को। इतना लेने के बाद आपको अपनी रोज़ में ये जो हमारी एक्स्ट्रा जो कॉलम्स आ गए हैं उसको हमें डिलीट कर देना है। उसके लिए आपको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है और उसके बाद रिमूव फील्ड कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डेज़ के जो हमारे ईयर हैं, ईयर्स में आपको जो है प्लस के साइन को क्लिक कर देना है दोनों को, ताकि हमारा डाटा जो है एक्सपेंड हो जाए। उसके बाद आपको किसी भी अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अमाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है अकाउंटिंग में और यहाँ पर आपको डेसिमल वैल्यू को 0 करके ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो नेमिंग है और जो हमारी करेंसी है वो अब अच्छे से डिस्प्ले हो गई है। तो किसी भी करेंसी के अमाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है पाइवट टेबल एनालिसिस में। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है लाइन। उसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन चार्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप एक चार्ट को जो है पाइवट टेबल में बना सकते हैं। इसको हम अपनी जगह पर जो है अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी दूसरी शीट पर वापस जाएंगे। दूसरी शीट पर वापस जाने के बाद हम दोबारा से एक पाइवट टेबल को बनाएंगे। अब हम जो है कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ को सेलेक्ट सेकेंड पाइवट टेबल के लिए हम रोज़ में सेलेक्ट कर लेंगे अपनी स्टेट्स को और वैल्यूज़ में हम टोटल सेल्स को ही सेलेक्ट करेंगे। इससे अब हम यहाँ पर एक मैप बनाएंगे। अब हमने ये जो डाटा लिया है इसी डाटा को हम कॉपी करके साइट पर सेम डाटा बना लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू प्रेस करना है और सबसे पहली वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसी तरीके से इसको ड्रैग कर लेना है। एक बार आपको इसे राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग करना है और फिर आपकी जहाँ तक भी स्टेट्स आ रही हैं वहाँ तक आपको सारे डाटा को ले जा करके नीचे ड्रैग कर देना है। आपकी जितनी भी स्टेट्स होंगी और जितनी भी उनकी टोटल सेल्स होगी वो हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर हेडिंग्स को बना देना है। यहाँ पर हमने लिखा है स्टेट और इस साइड पर हम लिखेंगे टोटल सेल्स। इतना लिखने के बाद आपको इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देनी है। तो दोनों ही सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद हम इन्हें बोल्ड कर देंगे और सेल में कलर कर देंगे और अपने टेक्स्ट को भी कलर कर देंगे और सेंटर अलाइन करके अपने टेक्स्ट के साइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद हम इसके ऊपर चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है मैप्स में और पहले ये ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो स्टेट वाइज का चार्ट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चार्ट आ चुका है। अब हम एक और पाइवट टेबल बनाएंगे। तो अपने टेबल पर वापस जाएंगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर हम फिर से एक दूसरा डाटा रेंज लेंगे। तो उसके लिए हम अपने जो है रिटेलर्स को रखेंगे रोज़ में और टोटल सेल्स को रखेंगे अपनी वैल्यूज़ में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और जितना भी उनकी टोटल सेल्स थी वो हमारे पास आ चुकी है। चार्ट बनाने के लिए आपको चले जाना है पाइवट टेबल एनालिसिस में, देन पाइवट चार्ट में। पाइवट चार्ट पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से बार को और यहाँ पर जो है ओके को प्रेस कर देना है। हमारे पास एक बार चार्ट यहाँ पर जो है जनरेट हो जाएगा। इसको अपनी जगह पर आपको अच्छे से प्लेस कर लेना। चार्ट को इंसर्ट करने के बाद आपको किसी भी अमाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है शॉर्ट में। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट करेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इससे हमारा जो चार्ट है वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा। इसके बाद अब जो हमारी ये जो अमाउंट है इसको हम अच्छे से फॉर्मेट करेंगे जैसे हमने पहले करा था। उसको करने के लिए आपको सेम Ctrl+1 प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर जाना है। फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको सेम वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है अकाउंटिंग। उसके बाद आपको डेसिमल को 0 कर देना है और उसके बाद ओके को प्रेस कर देना है। तो अब हमारी जो भी अमाउंट है वो हमारे इंडियन रुपीज़ में आ चुकी है।
अब हम अपने दूसरी वाली शीट पर दोबारा से वापस चले जाते हैं। दोबारा से हम जाएंगे इंसर्ट में, पाइवट टेबल में, और न्यू वर्कशीट को लेते हुए यहाँ पर ओके को प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को लेंगे। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हमारी सेल्स को, उसको हम लेंगे अपने रोज़ में, और यहाँ पर हमारे जो टोटल सेल्स थी एज इट इज़ उसको हम ले लेंगे अपने वैल्यूज़ में। अब यहाँ पर हमारे पास जितनी भी हमारी सेल्स मेथड्स थे वो हमारे यहाँ पर शो हो गए हैं। 3 मेथड्स थे तो 3 ही शो हो रहे हैं। अगर आप जितने भी मेथड्स लेंगे तो आपके उसमें उतने ही डिस्प्ले होंगे। इस डाटा के अकॉर्डिंग चार्ट को बनाने के लिए आपको किसी भी वैल्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। वैल्यू को क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है चार्ट में। चार्ट में जाने के बाद हम चूज़ करेंगे यहाँ से पाई, और पाई वाले में हम फर्स्ट ऑप्शन नहीं बल्कि लास्ट वाला ऑप्शन लेंगे। उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके को प्रेस कर देंगे। इसे एक डोनट चार्ट कहा जाता है। इसके लिए हमने एक अलग से एक और वीडियो बना रखी है, तो वो जा कर के आप देख सकते हैं। अब आपको एक नई शीट पर आ जाना है, और नई शीट पर आने के बाद एक डैशबोर्ड जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है लिख लेना है, और एक जो है कुछ शेप्स को बना लेना है। मैं यहाँ पर आपको एक शेप बनाकर दिखा रही हूँ। आप जो है फटाफट सारी शेप्स को बना लीजिएगा, क्योंकि ये काम बहुत आसान होता है। अगर मैं इसको भी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको एक शेप को बना लेना है। आप कलर चाहे कोई भी रख सकते हैं। अभी के लिए हम इसमें स्काई ब्लू कर लेते हैं, बाद में अगर इसे चेंज करना होगा तो हम कर लेंगे। इस तरीके से सारी शेप्स को यहाँ पर जनरेट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड वाली शीट जो है दिखनी चाहिए। इसको करने के बाद आपको दोबारा से अपनी सारी शीट पर वापस चले जाना है। अब हम यहाँ से सारे चार्ट्स को अपनी शीट्स पर कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो भी इसमें चार्ट में एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। तो यहाँ से हमने टोटल को डिलीट कर दिया है। टोटल को डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो हमें साइड पे हेडिंग्स दिख रही हैं हम इनको भी डिलीट करेंगे। तो सबके ऊपर आपको एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देना है। उसके बाद चार्ट के लिए आपको डिज़ाइन पर जाना है, और आपको यहाँ पर जो भी डिज़ाइन पसंद आ रहा हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए बस आपको उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और आपका जो चार्ट का डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएंगे। आप चाहें तो अपने चार्ट के साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा है जिस भी तरीके से आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है इनको हटाने के लिए आपको जो है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा हाइड का। हम यहाँ से उसको हाइड कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो हमें नहीं चाहिए। इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी वाली वैल्यू को भी यहाँ से हाइड कर लिया। अब हमारा चार्ट जो है वो परफेक्टली हो चुका है। तो इसको आपको Ctrl+C की मदद से कॉपी कर लेना है और डैशबोर्ड वाली जगह पर ले जा करके पेस्ट कर देना है Ctrl+V की मदद से। यहाँ से हम Ctrl+C कर ले हैं, और यहाँ से हमने Ctrl+V करा, और यहाँ पर हमारा जो चार्ट है वो हमारे डैशबोर्ड वाली शीट पर आ चुका है। अब हमें इसको इसकी शेप के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो फटाफट चलिए हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमने सेटिंग्स लिखी थी, अब यहाँ के हम नेमिंग्स को भी जो है चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम जिस भी चीज़ का चार्ट वहाँ पर लगाएंगे उसी चार्ट की नेमिंग को हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये जो हमारा चार्ट है वो टोटल सेल्स का है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सेल्स इन USD। तो इसी तरीके से आप भी अपनी हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने शेप के कलर को चेंज कर लेंगे ताकि ये और ज़्यादा इफेक्टिव लगे। तो हमने पहले स्काई ब्लू करा था, लेकिन अब हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा वाइटिश कर देंगे। वाइटिश करने के बाद हमें इसके जो है शेप इफेक्ट्स में जा कर के हम इस पर थोड़ी सी शेडो को भी ला सकते हैं, और अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो आपको इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, और सेम इसी तरीके से हम दूसरे चार्ट को भी जो है एडजस्ट करेंगे। और जो भी हमारे चार्ट में एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं उसको पेस्ट करने से पहले आपको सारी ही वैल्यूज़ को डिलीट कर देना है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर डिस्प्ले होंगी तो वो जो है अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो बस आपको सब वैल्यूज़ को डिलीट कर देना है, Ctrl+C की मदद से कॉपी कर लेना है और Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देना है। तो ये वाला चार्ट भी हमारे पास आ गया है। चलिए इस चार्ट को भी हम अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। चार्ट को कॉपी करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपके इसके बॉर्डर को हटा देना है। तो बॉर्डर को हटाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट पर जाना है और बॉर्डर में जाकर के आपको नो फिल कर देना है।
दूसरे चार्ट के भी हमने बॉर्डर को जो है नो बॉर्डर कर दिया है। अब हमने ये जो चार्ट लगाया था, इस चार्ट के पीछे के बॉक्स के को भी कलर को भी हम चेंज कर देंगे। चलिए अब दूसरे चार्ट को भी यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो चले जाते हैं अपने डोनट चार्ट वाली फाइल पर। डोनट चार्ट वाली फाइल पर जाने के बाद हमें अपने चार्ट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और देन चले जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हमको जाना है बॉर्डर्स में, और बॉर्डर्स में जाने के बाद हमें जो है इसको नो लाइन कर देना है। नो लाइन करने के बाद चार्ट के ऊपर दोबारा लेफ़्ट क्लिक करना है। उसके बाद चले जाना है पाइवट चार्ट एनालिसिस में, और उसके बाद चले जाना है फील्ड लिस्ट में। फील्ड लिस्ट में जाने के बाद आपको जो भी रोज़ वाली लाइन है उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ से उसको हाइड कर देना है। सेम यही चीज़ हमें वैल्यूज़ के साथ भी करनी है कि उसके ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको जो है उसको हाइड कर देना है। अब जो हमारा चार्ट है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब आपको डोनट शेप की जो ये ब्लू कलर वाला पोर्शन है इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट में चले जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन है यहाँ पर एंगल, दूसरे वाला है डोनट और तीसरे वाला है डोनट होल साइज़। तो हम डोनट होल साइज़ की जो वैल्यू है उसको डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 47 वैल्यू को टाइप कर देना है, जिससे आपका जो डोनट्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट हम जा कर के इनके कलर्स को चेंज कर लेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर को जो है चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी थीम है वो थोड़ी सी ब्लूइश है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ब्लू कलर को ही चूज़ करा है। आप चाहे तो कोई से भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपके सारे कलर चूज़ हो जाएं वैसे ही आपको अपने चार्ट पर दोबारा से लेफ़्ट क्लिक कर देना है और कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जैसे बाकी सारे चार्ट्स को अपने अपनी बॉक्सेस में एडजस्ट करा है, आपको इसे भी अपने बॉक्स में एडजस्ट कर देना है। और जो भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वैल्यू, अगर हम पीछे कुछ डिलीट करना भूल गए थे तो यहाँ पर से हमने उसको डिलीट कर दिया है। और जो यहाँ पर ये जो आपको सेटिंग्स में जो नाम दिख रहा है, अब हम इसको डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे नीचे चार्ट में दिख रही है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। हमने पिछले वाली जो चार्ट था उसकी भी हेडिंग्स को हम चेंज करना भूल गए थे, तो फटाफट हम उसकी हेडिंग को भी चेंज कर लेंगे, और ये जो हमारा बॉक्स है इसके कलर को भी चेंज कर लेंगे। अभी हमारा एक चार्ट और रह गया, तो उस चार्ट को भी हम यहाँ कर अपने डैशबोर्ड वाले उस पर पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम चले जाते हैं अपनी इस वाली शीट पर। ये वाला तो हम कॉपी कर चुके हैं, हाँ ये वाला रह गया। तो इस वाले जो चार्ट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। जो भी हमारी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है आपको उसको डिलीट कर देना है, और जो वैल्यूज़ डिलीट नहीं हो रही हैं तो आपको उसको फील्ड लिस्ट में जा कर के हाइड कर देना है। इससे आपका पता ही है कि आपको जो चार्ट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद आपको ये जो बीच में सेंटर्स में लाइन दिख रही हैं, आपको इन लाइंस को भी डिलीट कर देना है। चार्ट के बार्स के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब हमारे चार्ट को हम कंट्रोल+C की मदद से कॉपी कर लेंगे और जो हमारे डैशबोर्ड वाली शीट पर ले जा करके पेस्ट कर देंगे। जो भी हमारे साथ में पाइवट फील्ड्स आ रही थी उसको हमें क्लोज़ कर देना, बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस चार्ट को भी हमें इस शेप के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। डैशबोर्ड में जो सारे चार्ट्स हैं वो लग चुके हैं, लेकिन अभी ये आपस में लिंक नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हम स्लाइसर लगाएंगे। स्लाइसर को लगाने के लिए आपको सेल्स इन यूएसडी वाले चार्ट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर लेना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है पाइवट टेबल एनालिसिस में। पाइवट टेबल एनालिसिस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर का, उसके ऊपर आपको जो है लेफ़्ट क्लिक कर लेना है।
स्लाइसर के फील्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारी एक लिस्ट आ जाएगी जो भी उस चार्ट में मेंशन है। तो जिस भी वैल्यूज़ को हम स्लाइसर को जनरेट करना चाहते हैं हमें बस उस वैल्यू के ऊपर टिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं। सबसे पहले हम टिक करेंगे अपने जो है ईयर्स, इनवॉइस, डेट्स पर। उसके बाद हम टिक करेंगे अपने प्रोडक्ट्स पर। उसके बाद हम टिक करेंगे अपने रीजंस पर। उसके बाद जो है ओके को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्लाइसर्स जो हैं आ जाएंगे। यहाँ पर अब हमें इन 3 स्लाइसर्स को, ये जो हमने साइड पर एक बॉक्स को छोड़ रखा था, यहाँ पर हमारे तीनों स्लाइसर जो हैं एडजस्ट होंगे। तो फटाफट चलिए इनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें से एक स्लाइसर के हम जो कॉलम है उसको जो है 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो किसी भी स्लाइसर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और कॉलम पे जा कर के आपको 2 प्रेस कर देना है। तो जो भी आपका स्लाइसर था वो 2 कॉलम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर आपको जो है इसको अच्छे से जो है एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट इनको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है तीनों स्लाइसर को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। स्लाइसर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इनकी फॉर्मेटिंग दिखेगी, तो आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से डार्क कलर को ले लेते हैं। डार्क कलर को लेने के बाद आपको इनको जो है लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है चलिए देखते हैं। अब आपको स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है स्लाइड सेटिंग में। स्लाइड सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा हाइड, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है और उसके बाद आपको जो है ओके को प्रेस कर देना है। यहाँ पर हमारे जो भी अनवांटेड आइटम्स थे जो हम नहीं चाहते थे वो यहाँ पर अब हाइड हो चुके हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरे स्लाइसर के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है कॉलम में। कॉलम में जाने के बाद आपको टाइप कर लेना है 2 और आपने जो पहले वाला जो कॉलम था उसके साइज़ को बिल्कुल छोटा कर लेना है और दूसरे वाले स्लाइसर के लिए यहाँ पर आपको जगह बना लेनी है। जब आपके सारे स्लाइसर अच्छे से एडजस्ट हो जाए तो इनको लिंक करने के लिए आपको किसी भी स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको जितने भी पाइवट टेबल मिलेंगे आपको सबके ऊपर जो है टिक करके ओके प्रेस कर देना है। अब जैसे आपने ये चीज़ एक स्लाइसर के साथ करी है, आपको दोनों बचे हुए स्लाइसर के साथ भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। इससे क्या होगा कि आप जब भी इस किसी भी स्लाइसर की कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो उससे आपके जितने भी पाइवट चार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। इतना करने के बाद देखिएगा कि आपके जो भी डैशबोर्ड है वो अच्छे से जो है चेंज हो रहा है। जिस भी वैल्यू को आप क्लिक करेंगे उसी के हिसाब से आपके जो चारों चार्ट्स हैं वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपका जो डैशबोर्ड है वो बन करके तैयार हो चुका है।